सबसे पहले आपको मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा जिस पे आपको बेसिक डिटेल्स भरना होगा, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, कोटा कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट ही नो रहता है। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल स्टेट चूज करना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, आपका निवास प्रमाण पत्र है तो वो आप सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दीजिए, नहीं तो आप आधार नंबर मैंडेटरी आधार नंबर फिल करके आप नीचे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर लेना है, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्ड एड्रेस भरना है। सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट डिफ़ॉल्ट जो आपने डोमिसाइल स्टेट चूज़ किया होगा वही आ जाएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपको प्रॉपर एड्रेस भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो आप यहाँ कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप एड्रेस प्रॉपर भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट और फाइनल एजुकेशन का डिटेल्स भरना होगा। अंडर ग्रेजुएट डिटेल्स में सबसे पहले आपको कॉलेज नेम भरना है। उसके बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं उसमें आपको भरना है। उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट एक मगध यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा। मगध यूनिवर्सिटी से अगर आप नहीं पास किए हैं तो एक अदर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, अदर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम लिखने के बाद पासिंग ईयर, आप कब पास किए थे, 2024 रिसेंट ईयर में पास किए हो या आप 2023-22 जितना भी पीछे ईयर दिखाएगा आप डाल सकते हैं जिस ईयर में आपने पास किया है। और उसके बाद आप डिग्री सेलेक्ट कर लें, आपने कौन सा डिग्री किया था और कौन सा आपका डिग्री है और आपने ऑनर्स लिया था या जनरल लिया था। उसके बाद आपको मार्क्स का डिटेल्स भरना है। मार्क्स के डिटेल्स में सबसे पहले आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको आप भरते ही जैसे ही भरेंगे उसके बाद आपका परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपका मार्क्स CGPA में है तो आप CGPA वाले कॉलम में भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में CGPA में मार्क्स निकलता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही CGPA में मार्क्स निकलता है। आपको CGPA वाले कॉलम में भरना है, आपको परसेंटेज वाले कॉलम को गैप छोड़ देना है। मार्क्स डिटेल्स भरने के बाद आपको मार्कशीट को अपलोड कर देना है। आप मार्कशीट को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको डिग्री चूज करना है कि आपको एडमिशन किस चीज़ में लेना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, MA, MCOM और MSc। तो आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उसको चूज करेंगे। उसके बाद आप कौन सा ग्रुप में लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कॉलेज की लिस्ट दिख जाएगी, उस कॉलेज की लिस्ट में से आप जो कॉलेज जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे। उसके बाद लाइन से जो कॉलेज आपको पसंद है उसका सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो कि फ़ोटो का साइज़ आपको ध्यान रहे कि 20 KB से कम होना चाहिए, और वैसे ही सिग्नेचर का वाइट पेपर पे सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन करके आपको 20 KB से कम होना चाहिए। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके कैप्चा भरेंगे, आप सेव एप्लीकेशन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ लास्ट में जाकर पेमेंट डिटेल्स भर के पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। पेमेंट 418 रुपये लग रहा है, जो कि एक MCOM का है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट और एप्लीकेशन रिसिप्ट दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।